गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फिनॉल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिनॉल्स का ये 5th लेक्चर है। आज हम फिनॉल्स की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट्स का इफ़ेक्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी तक मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि फिनॉल्स एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। H+ आयन रिलीज़ करके फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाते हैं और फिनॉक्साइड आयन फिनॉल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए फिनॉल्स जब भी पॉसिबिलिटी होती है H+ आयन को रिलीज़ करके फिनॉक्साइड आयन में चेंज होना चाहते हैं। फिनॉल्स की एसिडिटी पर बेंजीन रिंग में जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए होते हैं, दूसरे प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं, उनकी प्रकृति, उनकी नेचर और वो किस पोजीशन पे, ऑर्थो, मेटा या पैरा, किस पोजीशन पे अटैच्ड हैं, इस बात का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। फिनॉल्स की अम्लीय प्रकृति का कारण अभी मैंने आपको बताया। ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, या फिनॉक्साइड आयन अगर हम बात करें तो फिनॉक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए यदि बेंजीन रिंग में कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, एक ऐसा प्रतिस्थापी जुड़ा हो जो इस रेजोनेंस को बढ़ाने वाला हो, इंक्रीज़ करने वाला हो, तो उसकी प्रेजेंस से फिनॉल्स की एसिडिटी में वृद्धि हो जाएगी, फिनॉल की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अपोजिट यदि जो सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी ग्रुप है, वो इस रेजोनेंस को अपोज करने वाला है, इसका विरोध करने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में फिनॉल्स की एसिडिटी कम हो जाएगी। इस चीज़ को हम अलग अलग हेड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन प्रतिस्थापी समूह की बात करेंगे जो +I इफ़ेक्ट वाले होते हैं। +I इफ़ेक्ट प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट का अर्थ ऐसे ग्रुप जो अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर रिपेल करते हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजते हैं। यदि +I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप मौजूद हो तो वो समूह अगर जुड़ा हो तो वो फिनॉल्स की एसिडिटी को कम कर देगा। आप सोचिए फिनॉल्स की एसिडिटी इंक्रीज़ कब होगी। यहाँ पे देखिए, फिनॉल के स्ट्रक्चर को देखिए, फिनॉल को देखिए। हम चाहते हैं कि H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाए। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो O और H के बीच वाले जो बॉन्ड है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको खुद की तरफ लेने की कोशिश करेगा। जब ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा तभी H+ के रूप में बाहर निकलेगा और फिनॉल की एसिडिटी इंक्रीज़ होगी। जब +I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ धकेलता है। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तब वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश नहीं करेगा और H+ के रूप में बाहर नहीं निकल पाएगा या कम तेज़ी से निकल पाएगा। इस वजह से +I इफ़ेक्ट वाले जो ग्रुप्स अगर जुड़े हुए हों तो वो फिनॉल की एसिडिटी को कम कर देते हैं। तीनों ही तरह के क्रिसॉल्स, मेटाक्रिसॉल जिसमें CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे जुड़ा है, पैराक्रिसॉल और ऑर्थोक्रिसॉल, ये तीनों ही फिनॉल से कम एसिडिक होते हैं, वीक एसिड होते हैं। यह आपको इसके pKa वैल्यू से पता चलेगा। pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एसिडिटी उतनी ही कम होती है। क्योंकि अब इस चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर +I इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इस वजह से जो ऑर्थोक्रिसॉल है वो सबसे कम एसिडिक होता है। यहाँ पे +I इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसलिए ये सबसे वीक एसिड है। ऑर्थोक्रिसॉल सबसे वीक एसिड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यदि प्रतिस्थापी समूह +M इफ़ेक्ट डालने वाला हो, प्लस मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट हो। प्लस मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट का अर्थ होता है ऐसे ग्रुप्स जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को
रिंग के अंदर भेजते हैं। देखिए, प्लस एम इफ़ेक्ट डालने वाले ग्रुप्स का जो प्रेरण प्रभाव होता है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, वो माइनस होता है। माइनस इफ़ेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना, अर्थात प्लस एम इफ़ेक्ट डालने वाले ग्रुप्स माइनस आई प्रभाव भी डालते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स दो तरीके के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे जब प्लस एम इफ़ेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देने वाला इफ़ेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे ग्रुप होते हैं NH2 और OCH3। इन ग्रुप्स में प्लस एम इफ़ेक्ट होता है और माइनस आई इफ़ेक्ट होता है। आपको दो बातें याद रखनी है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, प्रेरण प्रभाव होता है, वो ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट होता है वो पैरा पोजीशन पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मतलब दूसरी बात, माइनस आई इफ़ेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा। माइनस आई का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। और प्लस एम इफ़ेक्ट एसिडिटी को डिक्रीज़ करेगा। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर भेजना। जब इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर जाएंगे तो फिनॉल के ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब उसकी H+ आयन रिलीज़ करने की पावर कम हो जाना, मीन्स एसिडिटी कम हो जाना। यहाँ देखिए, आप ऑर्थो अमीनोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 का माइनस आई इफेक्ट भी होता है, इसलिए जो ऑर्थो डेरिवेटिव है वो प्रबल अम्लीय होता है। ये देखिए, ये फिनॉल की एसिडिटी है। फिनॉल के कंपैरिजन में ऑर्थो अमीनोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। मेटा अमीनोफिनॉल, मेटा पोजीशन के ऊपर मेटा जो डेरिवेटिव है उसकी एसिडिटी फिनॉल के करीब बराबर ही होती है। इसका रीज़न ये है कि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक प्रभाव तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मेसोमेरिक प्रभाव मेटा पोजीशन पे बिल्कुल इनइफेक्टिव होता है। और माइनस आई प्रभाव भी, डिस्टेंस क्योंकि बढ़ गया, ऑर्थो की जगह मेटा हो गया, इसलिए माइनस आई प्रभाव भी दूरी के कारण कम पड़ता है, जिससे मेटा अमीनोफिनॉल की एसिडिटी फिनॉल से करीब करीब बराबर ही होती है। नेक्स्ट है पैरा अमीनोफिनॉल। पैरा अमीनोफिनॉल पैरा पोजीशन के ऊपर मेसोमेरिक प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए जो पैरा अमीनोफिनॉल है उसकी एसिडिटी फिनॉल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। यहाँ आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो ऊपर वाले ये पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रख के अगर आप इस इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। यहाँ भी इस पॉइंट को देखिए, पैरा डेरिवेटिव में प्लस एम मैक्सिमम होता है, इसलिए वीकेस्ट एसिड, सबसे कम अम्लीय, सबसे दुर्बल अम्लीय। ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और मेटा डेरिवेटिव जो होते हैं, मेटा पोजीशन के ऊपर मेसोमेरिक प्रभाव नहीं पड़ता है और माइनस आई भी दूरी के कारण कम हो जाता है, इसलिए उसकी एसिडिटी फिनॉल्स के लगभग बराबर होती है। इसी में हम सेकेंड पढ़ेंगे, जब माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो प्लस एम के कंपैरिजन में। इसके एग्जांपल्स हैं हैलोजेंस। अगर हैलोजन का कोई एटम ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन के ऊपर फिनॉल में जुड़ा हुआ हो तो वो जो डेरिवेटिव होगा वो फिनॉल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि यहाँ प्लस एम प्रभाव की तुलना में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रबल है, इसलिए सभी फिनॉल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रबल अम्लीय होते हैं। यहाँ पे भी आपको ये बात अभी जो मैंने बताई थी, ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए ऑर्थो क्लोरोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सेकेंड नंबर पे पैरा क्लोरोफिनॉल, और मेटा क्लोरोफिनॉल और पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक प्रभाव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसलिए जब कोई हेलो पैरा पोजीशन पे जुड़ा होता है तो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट भी काम करता है। यहाँ आपको दिख रहा है
क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को दे रहा है और रेजोनेंस हो रहा है। इस वजह से पैरा क्लोरोफिनॉल वीकेस्ट एसिड है सभी हेलोफिनॉल्स के कंपैरिजन में, लेकिन ये तीनों ही फिनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यदि प्रतिस्थापी समूह माइनस प्रभाव डालने वाला हो, -m प्रभाव डालने वाला हो, -m का अर्थ रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और ऑक्सीजन H+ आयन ईजीली रिमूव कर सकता है। तो यदि फिनॉल के मॉलिक्यूल में जो दूसरा ग्रुप जुड़ा है वो -I इफेक्ट डालने वाला हो तो वो फिनॉलिक ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फिनॉक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कर देता है, डीलोकलाइज कर देता है और इस कारण से फिनॉल की एसिडिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ऐसे ग्रुप्स जो -m इफेक्ट डालने वाले हैं वो हैं NO2 ग्रुप, CHO ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। अगर इन ग्रुप्स में से कोई ग्रुप फिनॉल के ऊपर अटैच्ड हो तो वो फिनॉल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। यहाँ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर से आपको बताती हूँ कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करते हैं तो उसका डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए इस फर्स्ट में फिनॉक्साइड आयन का माइनस चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ गया और ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो कार्बन के ऊपर आ गए, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चलता जाएगा। यहाँ पे विशेष बात देखने की ये है, आपको मैंने फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए थे पिछले लेक्चर्स में। फिनॉक्साइड आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहाँ पे NO2 ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर बढ़ गया, संख्या बढ़ गई। तो फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल एंटिटी हो जाता है। इस प्रकार ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स में -m इफेक्ट के कारण फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है। मतलब ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बहुत इजीली प्रोटॉन को त्याग के फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझने और याद करने हैं। मेटा नाइट्रोफिनॉल्स की बात करें, मेटा नाइट्रोफिनॉल्स में अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप का मेसोमेरिक इफेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन नाइट्रो ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट वो भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाला होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए नाइट्रो ग्रुप के स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट के कारण मेटा नाइट्रोफिनॉल भी फिनॉल्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ आपको ये दिख रहा मेटा नाइट्रोफिनॉल इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा और H+ आयन रिलीज़ हो जाएगा। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल भी फिनॉल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर। ये भी आपको इस के ऊपर शॉर्ट नोट यूजुअली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, या तो बड़ा क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट आता है, इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना और याद करना है। ये एसिडिक ऑर्डर है। पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिर फिनॉल। मैं फिर से बताती हूँ, pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही वीक एसिड होगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल की pKa वैल्यू 7.15 है और फिनॉल की 8.89 है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिक्रिक एसिड के बारे में।
इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट अक्सर पूछा जाता है। पिक्रिक एसिड हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। अगर 2 और सेकेंड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हों तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड बनता है, लेकिन अगर तीनों ही 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाता है कि वो बाई कार्बोनेट को डिकम्पोज कर देता है, विघटित कर देता है, और इसी वजह से हम इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। जबकि इसके अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी हम, क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका एसिडिक बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है पिक्रिक एसिड पे। तो आपको जो मैंने आज बताया सब्स्टिट्यूएंट्स का इफ़ेक्ट फिनॉल की एसिडिटी पे क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।